नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा इस वीडियो में हम बीआईएस भर्ती 2024 के लिए जेएसए, एसएसए, एएसओ, पीओ, स्टेनो के लिए मॉडल प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट लेकर आए हैं। देखिएगा सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा। और देखिएगा अब से आपको बीआईएस के लिए आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पीए, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनो, किसी भी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको डेली क्लास मिलेगी। और इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इस बार भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जितने भी प्रैक्टिस पेपर आपको कंप्लीट करवाऊँ, आप सभी का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उनको आप डेली रिवीजन कीजिए, क्योंकि इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। आपको 2000 से 2500 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आपको डेली वीडियो देखना है, डेली आपको क्लास अटेंड करनी है और सभी पीडीएफ डाउनलोड करना है और याद करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में है। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? देखिएगा ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे जो बीआईएस में भी पूछे गए हैं। सभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन और ज़्यादा टफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। आपके ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। हार्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का योगदान सबसे अधिक था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल याद रखेंगे सभी। देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ये एसएससी CHSL 2014 में पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला में। कहाँ पर अशांति थी बिंदुसार के शासन के समय? तक्षशिला में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पाटलिपुत्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला, संगम युग में यूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला,
भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला, देखिएगा प्रायद्वीप भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो लाल और पीली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? एस्चुअरी नहीं बनाती है, तो महानदी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला, हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये आपकी पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो केरल राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम केरल, ये आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी आपके सम्मिलित हैं। चलिए देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है, तो 4%, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो यमुना नदी के किनारे बसा है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये एनडीए 2014 में पूछा गया था। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। याद रखेंगे सभी, गोमती नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं 18, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो मन्नार की खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। देखते हैं अगला, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभा ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद
51A यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मूल्य का स्थिरीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। तो पेट्रोलियम के आयात पर। किस पर? पेट्रोलियम के आयात पर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। इन 30 क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे से रट लेना और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और डेली आपको जीके जीएस की क्लासेस मिलेगी। BIS, JSA, SSA, ASOPA, स्टेनो, सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सभी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। यदि आप BIS की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट और स्पेशली जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सभी का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।